ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। आज की मुरली में प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। बाबा कहते हैं सिद्ध करना है कि निराकार भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे हैं और कृष्ण ने तो पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। बाबा ने कहा, ये आँखें कृष्ण को तो जान सकती हैं, लेकिन निराकार को देख नहीं सकती। निराकार को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बाबा ने कहा कि गीता के द्वारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसकी स्थापना मैंने ही की और मुझे ही रुद्र भगवान कहा जाता है। किसी भी सूक्ष्म देवता या मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण को भी परमात्मा नहीं कहा जा सकता। बाबा ने कहा कि मैं ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मणों की रचना करता हूँ और यह ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है। यह बहुत गुह्य बात है। इसे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते इसे समझाने के लिए फर्स्ट क्लास बच्चियाँ चाहिए। बाप कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, जिसने गीता ज्ञान दिया, ना कि कृष्ण। बाबा ने कहा कि सेवा बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी, यह बात बाबा कहते तुम सिद्ध करो। बाबा ने कहा, वर्षा तो एक बाप से ही मिलेगा। काका चाचा मामा गुरु आदि से वर्षा नहीं मिल सकता। एक बाप ही है जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा कहते अगर यह लिखत साफ लिख दो तो और ये समझा दो कि गीता का खंडन हुआ है, तो बाबा कहते गीता का खंडन होने के कारण ही गीता को डिफेम किया है और इसके कारण ही भारत कंगाल बन गया है। और बाबा कहते कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखकर समझाओ। बाबा ने कहा, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। और बाबा ही हर कल्प में कल्प संगम युग पर आकर आते हैं और जो आत्माएं दुखी होती हैं उनको दुखों से लिबरेट करते हैं। बाबा ने कल्प वृक्ष के ऊपर समझाया कि यह कोई सृष्टि में जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वैसा पेड़ नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, कल्प वृक्ष, और इसका बीज रूप मैं हूँ। नर से नारायण शिव बाबा ही बनाएंगे, ना कि कृष्ण। बाबा ने समझाया कि जो देवी देवता धर्म है उसकी रचना स्वयं बाप ही करेगा। पुरानी दुनिया को लिबरेट करना और सबको दुखों से छुड़ाना, बाबा कहते ये मेरा ही काम है। सबको प्राप्ति कराने वाला मैं ही हूँ। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें सबको समझाओ। और बाबा ने कहा, जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं।
बाबा कहते हैं यहाँ भी शिकार कराना है माताओं से। बाबा कहते हैं उनको माताओं के आगे ले आना चाहिए, माताएं बहुत हैं। बाबा ने बताया कि ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवें, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। उनके द्वारा ही आत्मा ज्ञानी बन सकती है, बाकी सब तो भगत हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, महिमा सारी गीता की है। अब बाबा कहते हैं इतना मीठा बाबा है, उसकी महिमा करेंगे तभी बुद्धि में प्यार रहेगा, लव रहेगा। बाबा सामने आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। बाबा कहते तुमको मैंने जन्म दिया है, और बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते दूसरों को ऐसे बताओ कि तुम विश्वास करो या ना करो कि बेहद का बाप हमको वर्षा दे रहा है, तुम विश्वास करो या ना करो, वर्षा उनसे ही मिलता है। फिर मम्मा की मुरली चली। मम्मा ने बताया कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। मम्मा ने कहा कि ऐसा निश्चय करके कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं तब आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। मम्मा ने कहा कि आत्मा जो है कर्म बंधन में आ गई है, और अब फिर से जब परमात्मा आया है तो उनको याद करके आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। मम्मा ने कहा कि ऐसा लक्ष्य नहीं रखना है कि मैं आत्मा ही परमात्मा बन जाऊंगी। मम्मा कहती है कि आत्मा योग लगाकर पावन तो बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। फिर मम्मा ने कहा यह जो अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान है जो परमात्मा दे रहे हैं, इनके कई सारे नाम रखे हैं। इनको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है, ज्ञान अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने इनको ज्ञान अंजन का नाम दिया, ज्ञान वर्षा भी कोई कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान ही है जिससे सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है, प्रकृति भी पावन बन जाती है। और जो तमो प्रधान मनुष्य होते हैं और जो वो इस ज्ञान को लेके सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और जो अज्ञान का अंधियारा दुनिया में फैला हुआ है, मम्मा कहती कि वो अंधियारा इस ज्ञान से मिट जाता है। इसलिए इस ज्ञान को ज्ञान अमृत भी कहते हैं। और इस ज्ञान को पाकर जो मनुष्य आत्मा 5 विकारों की अग्नि में जल रही है, उससे वो ठंडी हो जाती है। मम्मा ने कहा कि पहली पहली मर्यादा, अगर किसी से कोई पूछे कि तुम मर्यादा में रहते हो, तो क्या कहते हैं कि इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है, मर्यादा में रहने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। अम्मा कह रही है कि कहने से कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। निर्विकारी कब बनेगा? जब कोई आत्मा परमात्मा से योग लगाएगी और ज्ञान तलवार को के द्वारा इन 5 विकारों के बीज को ख़त्म करेगी, तब आत्मा पावन बन सकती है। बाकी कहने से कोई मर्यादा में, पवित्रता की मर्यादा में नहीं रह सकता। धारणा के लिए सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। बाबा ने कहा कि बाबा का प्रिय बनने के लिए ज्ञान को धारण करके ज्ञानी तू आत्मा बनना है, ध्यान लगाने की आश नहीं रखनी है। माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है, अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है, 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। जो मुख्य बात आज बाबा ने कही कि गीता का भगवान कौन है, वह बेहद का वर्षा देने वाला कौन है, कृष्ण नहीं है, परमात्मा शिव है। और भगवान किसी भी सूक्ष्म आकारी देवता
या मनुष्य को नहीं कह सकते। आज की मुरली में मुख्य बाबा ने यही बताया। तो बाबा कहते हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए तुम 20 नाखूनों का जोर लगाओ। आज की मुरली में वरदान है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूरत ज्ञान मूरत सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। बाबा कहते तुम्हारा जन्म स्वयं परमात्मा के द्वारा हुआ है, ब्रह्मा मुख के द्वारा। तो बाबा कहते तुम विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। तो उसी तरह से इस श्रेष्ठ जीवन की स्मृति को रख, महत्व को रखते हुए बाबा कहते कि तुम भी विशेष पार्ट जो है, हीरो पार्ट इस सृष्टि में बजाओ। अच्छा, ओम शांति।